कहां से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उसके बाद अपने एक एक करके सभी सहयोगियों के पास पहुंचेंगे। मेरी सहयोगी प्रिया राणा, जिनकी मौजूदगी इस वक्त ओखला में है, वो ओखला में इस वक्त मौजूद है, उनसे ओखला के बारे में जान लेना चाहेंगे। मेरे सहयोगी विजय इस वक्त संगम विहार के देवली में मौजूद है, वहां का हाल जान लेना चाहेंगे। मेरे सहयोगी कपिल मैडी की बात की जाए तो वो पूर्वी दिल्ली के कोंडली में मौजूद हैं, उनसे वहां का हाल जानने की कोशिश करेंगे। और मेरे चौथे सहयोगी अगर बात करते हैं दीपक की, तो दीपक वजीराबाद के पास हैं, वहां से उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर वहां पर जल संकट को लेकर क्या चीजें हैं, सरकार की तरफ से जो तमाम कार्य किए जा रहे हैं वो काम को किस तरीके से धरातल पे लाया जा रहा है, जनता को पानी मिल पा रहा है, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम पूरी तरीके से व्यवस्था करने में लगे हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी अपने सहयोगी कपिल मैडी का। कपिल, आपको मेरी आवाज आ रही? इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां पर है और किस तरीके की तस्वीर वहां पे है, क्या कुछ है वहां पर? कपिल। कल्याणपुर इलाके में इंदिरा कैंप आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से पानी को लाया जा रहा है। लोग हैं और बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? की पानी क्या समस्या? पानी की समस्या 3 साल हो गई, पानी को बिल्कुल आता है, खाने धोने का आता है तो वो भी गंदा आता है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? पानी बहुत ज्यादा खराब है। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये पानी की मोटर है जो कि जमीन से पानी खींचने चलती है, लेकिन इस वक्त ये पाइप में पानी नहीं है। आप देख सकते हैं तस्वीरों से क्या हाल है। और मैं कुछ दिखाना चाहूंगा जो पाइप में क्या इस ये जो बता रहे हैं इस वक्त तो पानी कटौती है दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे में इससे स्थानीय लोग प्रभावित हो रहे हैं कल्याणपुर इलाके के, और दिल्ली के कई इलाकों में ऐसे जल संकट देखने को मिल रहा है। जी हमारे बच्चे हैं। जी 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 कपिल, कपिल एक बार जरा इन लोगों से जानने की कोशिश करिए कि क्या इन लोगों तक जल पहुंचाने की क्या कुछ कोशिश की जा रही है, और अगर इनके पास पानी की दिक्कत है तो ये किस तरीके से अपने घर में पानी की पूर्ति को पूरा कर पा रहे हैं, और सरकार से क्या कुछ ये उम्मीद करते हैं। कपिल, एक बार इनसे जानने की कोशिश करें आप। इस तरीके से आपको पानी मुहैया करा दें, क्या कुछ परेशानी है? देखो जी, पहले ये पिछली बार नई लाइन चलवाई थी। ठीक ठीक ठीक, मुझे व्हाट्सएप कर दो कौन कौन है। उसको पानी तो आता नहीं, मुझे तो पानी रुके जाऊंगी। मेरे दूसरे सहयोगी दीपक की मौजूदगी इस वक्त वजीरपुर विधानसभा में है, और दीपक के पास चलना चाहेंगे, दीपक से जान लेना चाहेंगे। दीपक, आपकी मौजूदगी इस वक्त जहां पर है वहां पर जल को लेके क्या कुछ चीजें हैं, किस तरीके की वहां की तस्वीरें हैं, जनता क्या कह रही है? एक बार जनता के पास भी पहुंची, उनसे भी जानने की कोशिश करिए कि जहां पूरे देश में, पूरी दिल्ली में जल संकट बरकरार है, पड़ोसी राज्यों से अपीलें की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है कि वो दिल्ली में पानी छोड़े जिससे जल पूर्ति पूरी की जाए। दीपक, एक बार उनसे जानने की कोशिश करिए क्या कुछ चीजें, एक बार हमारे दर्शकों को भी बताइए। जी दीपक। जी कंचन, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त श्रीनगर विधानसभा में मौजूद हूं, और यहाँ पर नारंग कॉलोनी जो है सब्जी मंडी, फल मंडी है, और यहाँ काफी झुग्गियां जो यहाँ पर बनी हुई है, पानी को लेकर लगातार यहाँ पर संकट बना रहता है। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि पानी जो है अगर आता है तो वो बदबूदार आता है, वैसे तो पानी यहाँ पर आता ही नहीं। मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे इन लोगों के लिए झुग्गिया जो पानी की टंकी लगाई गई है यहाँ पर, लेकिन ये टूटी पड़ी है, हालत इसकी बद से बदतर है। पानी यहाँ पर इसमें आता नहीं, पानी का टैंकर कोई यहाँ पर नहीं पहुंच रहा है, लगातार लोगों की शिकायत है। गंदगी जो है वो यहाँ पर धरातल पे साफ दिखाई दे रही है कि कितनी गंदगी यहाँ पर बनी हुई है। ये पानी के ड्रम जो है आप देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं, इससे जो लोग हैं पानी भरते हैं। उनसे ये पूछने की कोशिश करिए दीपक, ये पूछने की कोशिश करिए कि अगर वहां पे पानी के टैंकर नहीं पहुंच रहे हैं तो आखिर श्रीनगर की जनता पानी की पूर्ति कहां से कर पा रही है? क्या कोई उनके पास और आ रही है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन बच रहा है जिससे वो अपने घरों में पानी लेकर के जा रहे हैं? एक बार ये जानने की उनसे कोशिश करिए कि आखिर कई दिनों से जल संकट चल रहा है, किस तरीके से वो अपने घर में जल की पूर्ति को कर पा रहे हैं। जी हाँ दीपक, एक बार जानने की कोशिश करें उनसे। जी, पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम गायत्री सक्सेना है। गायत्री जी बताइए, पानी यहाँ पर आता है या नहीं आता है? पहले तो पानी यहाँ आता नहीं है, और पानी आता भी है तो बदबूदार आता है, और गंदगी
पानी आता है, लेकिन लोग पीते भी है तो बीमार पड़ जाते हैं। और पानी की टैंकर के लिए हमने कई कंप्लेंट करी, हमारे यहाँ कोई पानी का टैंकर भी नहीं आता है। तो पानी का टैंकर नहीं आ रहा तो फिर पानी की पूर्ति यहाँ पे कैसे पूरी हो जाए इलाके में? तो यहाँ से हम मोल पानी खरीदते हैं, बाजार से लेके आते हैं, उससे हम लोग पानी पीते जी। हैं और खाना बनाते हैं, कपड़े दीपक, धोने। एक बार आप उनसे जानने की कोशिश करिएगा। मैं अपने और सहयोगियों के पास पहुंचती हूं। इस वक्त हमारे साथ विजय जुड़ चुके हैं, साउथ दिल्ली से विजय इस वक्त जुड़े हुए हैं, संगम विहार से विजय इस वक्त जुड़े हुए हैं। विजय, पहले तो आप ये हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी मौजूदगी कहां पर है और वहां पर पानी को लेकर क्या कुछ स्थिति है और किस तरीके से लोग वहां पे अपनी जलपूर्ति को पूरा कर पा रहे। विजय, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ मैम बिल्कुल आवाज आ रही है। यहाँ पर बहुत बुरा हाल है पानी को लेकर। लोग पूरी रातों को जगते हैं पानी को लेकर। यहाँ पर लोगों के पास बिल्कुल भी पानी नहीं है। मैं आपकी यहाँ पर लोगों से बात कराता हूँ पानी के लिए। सर, क्या नाम है आप सर आपका? ये हरिचरण बिल्कुल बात करने की कोशिश करें विजय। तिगड़ी से बोल रहे हैं। हेलो। लेकिन सर यहाँ पर पानी की बहुत तगड़ी समस्या चल रही है। पानी पीने को मिलता नहीं है, टैंकर भी नहीं आए, कभी आ जाते हैं लोगों को, वो भी पूरे। आवाज आ रही है आपको मेरी? सर अब ये बोर के पानी में हम खाना बनाते बिल्कुल आ रही है। दर्द हो जाता है, बच्चों के पेट में दर्द हो जाता है, इतने परेशान है। चावल भी बनाते हैं तो उसमें चावल भी पीले पड़ जाते हैं, वो गलते भी नहीं है। बच्चों के पेट में इस पानी को पी के। विजय, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करिए। क्या वहाँ पे टैंकर आने का क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है? टैंकर कितने टाइम पर आता है? किस तरीके से लोगों तक जल पहुँचाने की कोशिश की जा रही है? सर यहाँ पर टैंकर का क्या हिसाब किताब है? टैंकर मिलता है आपको पीने का? सर नहीं आता। कभी एक आध टैंकर भेज दिया, नहीं यहाँ पे टैंकर कोई नहीं आता है। प्राइवेट मंगाते हैं। सर क्या नाम है? क्या नाम है सर किस आपका? तरीके से विजय ये अपने घरों में जल पूर्ति को पूरा कर पा रहे हैं? क्योंकि पानी संकट ये कई दिनों से बरकरार है दिल्ली में। इनसे जानने की कोशिश करें विजय कि किस तरीके से ये अपने घर के कामकाज को कर पा रही है। अगर वहाँ पे कुछ महिलाएं हैं तो महिलाओं से बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि पूरे घर के अगर काम की बात की जाए तो वो पानी से ही होता है। तो किस तरीके से इतने दिनों से उनका पूरा जीवन चल रहा है? एक बार महिलाओं से बात करने की कोशिश करें। सुबह का टाइम है, लोग यहाँ पर रातों को जागते हैं पानी के लिए, पूरी रात जागते हैं। और लोग इस टाइम अभी पानी के लिए दोबारा फिर उठेंगे और इनको लोगों को उठाया गया है पानी के लिए। सर क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम नीरज कुमार है। ये नीरज जी मेरे साथ है। सर बताइए पानी का क्या हाल है यहाँ पे, किस तरीके से आप परेशान? यहाँ पर बहुत बुरे हालात है पानी के। आप कैमरा घुमा के देख लो, तब तक आपको ड्राम मिलेंगे। यहाँ तक के ये देखिए, यहाँ के जवान भी और बड़े बच्चे भी रात के 1:30-2 बजे तक पानी नहीं मिलता है, नहीं मिल पाता है। प्रकाश जारवाल जी के राज में यहाँ पे बहुत है, लेकिन पानी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बाकी इसके अगल बगल में चले जाओ, जैसे देवली है, दक्षिणपुरी है, मंदिर है। विजय, एक बार पूछिए फिर, वो इतने दिनों से पीने का पानी कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? किस तरीके से उनके पास साधन है पीने का पानी लाने के लिए? क्या पानी को खरीदा जा रहा है या कहीं किसी और दूसरी जगह से पानी को लेकर के आया जा रहा है? किस तरीके से वो अपने जनजीवन को चला पा रहे हैं? पीने का पानी आप कहाँ से लाते हैं और कैसे आप अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं सर? पीने का पानी सर यहाँ पे प्राइवेट मिलता है। 20 रुपए की 15 रुपए की बिस्लरी की बोतल भरते हैं, उससे मिला जाता है हमें। वैसा फ्री कोई नहीं है। और जहाँ से प्रकाश जारवाल जी जीते थे, जहाँ से पूरा सहयोग मिला था, वहीं से वो कह रहे थे हमारे यहाँ कुछ मिला ही नहीं हमारे को। मैम यहाँ परेशान है। लोगों का कहना है कि ये क्या नाम है, प्राइवेट पानी पीते हैं। विजय, एक बार ये भी जानने की कोशिश करिए कि जो इन दिनों विजय आप अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार उनसे ये जानने की कोशिश करिए कि अभी जब जल संकट दिल्ली में शुरू हुआ है तब ये स्थिति संगम विहार की है या अमूमन आम दिनों में भी इसी तरीके से जल संकट संगम विहार इलाके में बरकरार रहता है? एक बार ये जानने की कोशिश करिए। और दूसरा, अगर ये स्थिति बनी रहती है तो इसके लिए क्या इन्होंने आगे किसी से बोला, क्या कुछ इसके लिए सोचने की कोशिश की जिससे इन लोगों के लिए जल संकट की कमी को हमेशा से खत्म किया जा सके? ये दो सवाल है विजय, जरा एक बार इनसे बात करने की कोशिश करिए। सर पानी की जो ये समस्या है ये हमेशा आपके साथ ऐसी रहती है या फिर अभी गर्मी में हुई है सर? नहीं, ये गर्मियों में होती है, सर्दियों में तो फिर आता है थोड़ा बहुत, लेकिन गर्मियों में सबसे ज्यादा हो जाती है। मैम लोगों का कहना है कि गर्मियों में ज्यादा दिक्कत होती है, सर्दियों में इतनी दिक्कत नहीं होती इनकी पानियों की। और ये दिक्कत लगातार हमेशा बनी रहती है। चलिए अब मैं फिर अपने सहयोगी कपिल के पास जा रही हूँ। कपिल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार कुंडली विधानसभा में लोगों को जानने की कोशिश करिए कि अगर उनको पानी मिलता है तो किस तरीके से वो पानी को बचाते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि पानी का सदुपयोग करें, पानी का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में सबका सहयोग चाहिए। कपिल, आपकी जहां मौजूदगी है एक बार उनसे बात करने की कोशिश करिए कि वो किस तरीके से पानी को सदुपयोग में लेकर के आ रहे हैं और क्या
कुछ दिक्कत, क्या कुछ परेशानियां उनको इन दिनों हो रही हैं जिसका वो समाधान चाहते हैं? कपिल। पूर्वी दिल्ली के कोंडी विधानसभा के कल्याणपुरी इंदिरा कैंप इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पानी के लोग तराई तराई के लिए परेशान है और पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हैं। और जिस वक्त अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दूर दराज से यहाँ से लोग यहाँ जो है स्कूटी से, साइकिलों से और सर पर पानी रख के आ रहे हैं। आप अगर तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे भी तो मैं यहाँ स्थानीय लोगों से बात करूंगा। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, क्या समस्या आपके इलाके में? समस्या है कि पानी सही नहीं आता, उससे पानी भर के लाना पड़ता। मोल का पानी भरते हैं, 25 रुपए की बोतल आती है जी। दिन में 1 बोतल लग जा, 2 बोतल लग जा, कोई वो नहीं है जी। बड़ी समस्या है। भी देखो लोग बाग कितनी दूर से पानी भर के ला रहे हैं, पानी गंदा आता है। जी देखिए, साफ तौर पे बताना चाहूँ तो ये इन्होंने साफ कहा है कि बाहर से, बाजार से पानी खरीद के लाना पड़ता है और ऐसे में कुछ लोग और है। मैं बात करता हूँ। ये क्या नाम है सर आपका? नाम राजू है। क्या इनके घरों में पानी के कनेक्शन है? कपिल, एक बार ये जानने की कोशिश करिए, क्या ये घरों से इस जल संकट के अलावा क्या बाकी और दिनों भी इनके घरों में पानी के कनेक्शन है या नहीं है? बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ पानी का कनेक्शन है? हाँ कलेक्शन है, लेकिन पानी आता ही नहीं है उसमें। देखिए, कनेक्शन है जो कि मैं आपको तस्वीरों में दिखा देना चाहता हूँ। ये पानी की मोटर है जो कि जमीन से पानी खींचने का काम करती है, लेकिन ये चल रही है इस वक्त पाइप में पानी नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं अब स्कूटी में, ये देखिए कुछ मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। क्या वहाँ पर टैंकर आते हैं पानी के? क्या टैंकरों से पानी कुंडली विधानसभा में पहुँचाया जा रहा है या नहीं पहुँचाया जा रहा है? एक बार इसे भी जानने की कोशिश एक भाई साहब है जो कि स्कूटी पर पानी लेकर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। क्या बात करने की, क्या नाम है सर आपका? मुकेश जी, क्या कुछ समस्या है? एक बार उनसे जानने की कोशिश करें कपिल कि आखिर वो पानी कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? जो आप बता रहे हैं कि स्कूटी से पानी लेकर के आ रहे हैं, वो पानी कहाँ से वो लेके क्या खरीद के लेके आ रहे हैं, किसी और जगह से पानी को स्टोर करके ला रहे हैं? जी, इनका साफ तौर पर कहना है जो कि यहाँ आप इनके इलाके से कुछ दूर पे जाकर जो कि अपनी स्कूटी से ये आए दिन पानी लेकर आते हैं और इसी तरीके से काफी समय से पानी को लेकर परेशानी है। एक बहन जी हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में पानी को लेकर आ रही है। मैडम, क्या नाम है आपका? सुनीता जी, क्या समस्या और पानी कहाँ से लेकर आ रहे हैं? वहाँ से ला रहे हैं रोड पर। अच्छा, तो आपके इलाके में पानी नहीं है? कब से नहीं है? बहुत दिन है, हर साल ऐसी होती है, पानी नहीं मिलता। कपिल, आपको रोकना चाहूंगी, दीपक के पास चलते हैं। दीपक की मौजूदगी इस वक्त कहाँ है? और दीपक, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपके जहाँ मौजूदगी है वहीं पर वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट भी है, उसकी महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर इस वक्त पानी को लेके क्या है? क्योंकि आपने बताया कि क्या क्या समस्याएं हैं, समाधान के लिए जनता क्या कर रही है, सरकार उनके पास किस तरीके से पहुंच रही है, किस तरीके से तमाम चीजों को किया जा रहा है। क्योंकि दिल्ली सरकार कह रही है कि हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ रही है, क्या इसको लेकर के जानकारी लोगों के बीच में पहुंच रही है या नहीं? दीपक, आवाज आ रही है आपको मेरी? चंचल, मैं आपको बता दूं, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर पीछे ही जल बोर्ड का ऑफिस है और उसके बावजूद इस इलाके में जो है पानी की समस्याएं लगातार बनी हुई है। क्योंकि इस वक्त जो दिल्ली को कम से कम 50 मिलियन जो गैलन पानी की जो है वो कमी दिल्ली में जरूर महसूस हो रही है, जिसको लेकर लगातार दिल्ली सरकार प्रयास करने में लगी हुई है। और हरियाणा से, हिमाचल से 5 अलग अलग प्रदेशों से जो है दिल्ली में पानी पहुंचता है। लेकिन हिमाचल से जिस तरह से बात चल रही थी, हिमाचल ने कल पानी देने से साफ इनकार कर दिया और उसके बाद दिल्ली की जनता जो है फिर पानी से त्राही माम हो रही है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कैसे वो अपना गुजारा चला रहे हैं। पहले आप बताएं माता जी, पानी आता है? महिलाओं से बात करने की कोशिश ये करिए कि जो लगातार सरकार अपील कर रही है कि पानी का दुरुपयोग ना किया जाए, उसको बचाया जाए, क्या उसको लेके वो कितनी जागरूक है? और पड़ोसी राज्यों से अगर पानी नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से दिल्ली में जल संकट बरकरार हो रहा है, क्योंकि वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट में जितने क्यूसेक पानी होना चाहिए उसकी क्षमता लगातार कम होती हुई चली जा रही है। एक बार उन महिलाओं से जानने की कोशिश करिए दीपक। तो आपके यहाँ तो जल बोर्ड का ऑफिस बनाओ, फिर भी पानी नहीं आता? पानी नहीं आता है यहाँ पे, और पूरा उठाने वाले बोलो तो जहाँ गाली जाके चले जाते हैं, कोई नहीं आता है। आप कैसे शिकायत रहती है पानी को लेकर? कैसे टैंकर वैंकर नहीं आता यहाँ? कुछ नहीं आता, जो गाजरी जी ने बोला वही बात बोलो, पानी नहीं आता यहाँ पर। तो आप देखो लगातार जो लोग हैं शिकायत कर रहे हैं कि पानी यहाँ पर नहीं आता है। दीपक, आप कह रहे हैं कि आपके ठीक पीछे जल बोर्ड का दफ्तर है, तो क्या उस जल बोर्ड में जाकर के किसी ने शिकायत करने की कोशिश की वहाँ के स्थानीय लोगों ने कि क्या कुछ समस्या है? क्या वाटर टैंकर की डिमांड वहाँ पे जाकर के कही उन्होंने कि हमारे एरिया में पानी नहीं आ रहा, जबकि जल बोर्ड का दफ्तर आपके ठीक पीछे है वहाँ पर? एक बार उनसे ये जानने की भी बात कोशिश करिए दीपक। चंचल, मैं आपको बता दूं, RW के एक सदस्य हैं यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, ये बताइए, जल बोर्ड का ऑफिस यहाँ पर है, क्या उसको लेकर शिकायत की है कभी पानी को लेकर? यहाँ पर देखिए शिकायतें कई बार की गई, लेकिन उसका कोई भी निदान नहीं हुआ। ये तो वही हाल हो गया कि दिल्ली सरकार मस्त और जो जनता है वो
तो आज का जो हालात है कि पानी के टैंकर भी नहीं आते हैं और जहाँ एक गंदगी का बहुत बड़ा आलम है और यहाँ एक बेचारे झुग्गी वाले इतने परेशान होते हैं जल के उससे कि जो भू माफिया हैं, जल माफिया हैं, जिनके बड़े बड़े टैंकर हैं, वो मनमाने तरीकों से पैसे मांगते हैं और रोड पर जिस तरह से कब्जा किया हुआ है। लेकिन दीपक, उनको ये भी बताइए कि टैंकर माफियाओं को पानी भरने से एलजी ने रोक लगा दी है, क्या इसके बारे में उनको कुछ पता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो टैंकर माफिया हैं वो हरियाणा से ऑपरेट होते हैं और शायद यही वजह है कि मुनक नहर पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, वो लगातार वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं जिससे किसी भी तरीके से पानी की चोरी ना हो। तो टैंकर माफिया की जो ये बात कह रहे हैं, इसको लेकर इनसे एक बार बात करिए आप। कंचन, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक समस्या हो रहा है। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त, यहाँ पर इस पूरे रोड पर जो है गाड़ी सर्विस की जाती है, गाड़ी की धुलाइयाँ की जाती है और करीब 10 से 20 स्टेशन जो है अलग अलग यहाँ पर ऐसे बने हुए हैं और आज भी खुलेआम धड़ल्ले से यहाँ पर जो गाड़ी वॉशिंग का काम है वो चल रहा है। एलजी के आदेशों की जो है खुलेआम यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसको लेकर जो यहाँ की महिला सदस्य उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे गाड़ी वॉशिंग की जाती है, इसको लेकर कोई शिकायत या कोई एक्शन कभी लिया जाए? पहले एक बार यहाँ पे बोला गया था, मना करा गया था कि यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं धुलेगी, कहीं कुछ नहीं हो। यहाँ पीने का तो पानी है नहीं और गाड़ी धोने के लिए पानी है, तो ये बताओ ना कहाँ का इंसाफ है? तो ये एलजी के आदेश है, गाड़ियां तो बिल्कुल ही धो जाएंगी, 2000 रुपए का चालान कटेगा, लेकिन क्या आप अभी भी गाड़ियां धो रहे हैं? दीपक उनसे ये बात करिए कि जो गाड़ी धोने की वो बात कर रही हैं, तो गाड़ी धोने पर चालान का प्रावधान किया गया है कि अगर जल बोर्ड के सप्लाई वाले पानी से अगर गाड़ी धोई जा रही है तो उस पर चालान रहेगा। साथ ही किसी तरीके की कहीं शिकायत होती है तो उसको जल बोर्ड पे कंप्लेन की जाए। क्या जनता इन सारी बातों को लेकर जागरूक वहाँ पे दिखाई दे रही है? तो आपने इसको लेकर शिकायत नहीं करी कभी यहाँ पर कि भाई आप गाड़ियां धोई जा रही हैं जबकि एलजी के आदेश हो गए हैं? आप यहाँ पे आरडब्ल्यू में एक्टिव मेंबर हैं यहाँ पर। करी थी शिकायत तो करी थी, लेकिन वो मना करके गए, उसके बावजूद भी हो रहा। जी तो आप जी बिल्कुल। दीपक, आपको शिकायत रोकना चाहूंगी, मेरे सहयोगी कपिल की जहाँ पे मौजूदगी है वो इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं। कपिल, क्या कुछ आपके पास इस वक्त वहाँ पे है? एक बार हमारे दर्शकों को भी बताएं और किस तरीके की तस्वीरें वहाँ पर है। कपिल, देखिए, बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूं कि जो ये कल्याणपुर इलाका है, यहाँ लोग लंबे समय से पानी के लिए परेशान और फिलहाल जिस तरीके से पानी की कटौती दिल्ली में की गई है और वहीं कहीं ना कहीं यहाँ जो स्थानीय लोग हैं बेहद परेशान है कंजन जी। और देखिए, कुछ लोग हैं यहाँ, मैं इनसे फिर एक बार बात करने की कोशिश करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? अजीत सिंह है मेरा नाम। अजीत सिंह जी, क्या समस्या है? कहाँ से पानी लाया जा रहा है? पानी लाते हैं बाहर से, मोल खरीद के पीते, पीने का पानी बिल्कुल भी नहीं है। और जो लाइन में कभी कभी आ जाता है पानी तो वो आता है गंदा, उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम जो है पानी का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में टैंकर माफियाओं पर भी नजर रखी जा रही है। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पूरी कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के लोगों को पानी दिया जाए, फिर उसके बावजूद भी इस तरीके की कपिल, एक लाइन में उनसे जरा पूछिए इस बढ़ती समस्या में वो अपना क्या कुछ सहयोग कर रहे हैं और उनकी क्या कुछ अपील है, उनकी क्या कुछ डिमांड है और वो अपना सहयोग किस तरीके से कर पा रहे? कपिल, एक लाइन में उनसे 1 मिनट के अंदर पूछिए, क्योंकि अपने और बाकी सहयोगियों के पास भी पहुंचना, उनसे भी इसी तरीके से सवाल लेने हैं मुझे। तो एक बार उनसे पूछिए। पड़ी हुई है जी। तो आप इस वक्त जो स्थिति है जनप्रतिनिधियों की, क्या आपको सहयोग किया जा रहा है और इस वक्त आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या कुछ समस्याएं कि आपकी आवाज को वो सुन सकें? जी, अभी तो जी बहुत ज्यादा समस्या है पानी की और ये 2 साल से समस्या चल रही है और पीने का पानी बिल्कुल भी कपिल, एक बार उनसे पूछिए कि क्या जिनको उन्होंने चुना है वो उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनके पास धरातल पर इस वक्त पहुंच रहे हैं? देखिए, जो आपके कपिल, एक बार उनसे पूछिए, चुने हुए प्रतिनिधि उनके पास इस जल संकट की समस्या को लेकर पहुंच रहे हैं या नहीं? जब से जीत के बैठ गए मना कर दिया। जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ स्थानीय लोग जो हैं वो स्थानीय जनप्रतिनिधि से बेहद परेशान है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारी समस्या सुनने के लिए यहाँ कोई भी नहीं आता है और जो भी स्थानीय लोग यहाँ जो पानी को लेकर परेशान है और वही यहाँ पे लंबे समय से ये लोग परेशान है, दूर दराज से ये लोग अपनी जरूरतों के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए। चलिए कपिल, आपको रोकना चाहूंगी, विजय आपके पास पहुंच रही हूँ जहाँ पे आपकी मौजूदगी। एक बार वहाँ के लोगों से आप जानिए कि क्या उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इस जल संकट में उनके लिए किसी मदद के लिए वहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जल ही जीवन कहा जा रहा है। उनसे एक बार जानने की कोशिश करिए, जिसको उन्होंने चुना वो उनकी मदद के लिए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? विजय, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, एक बार जानिए क्या उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इस वक्त धरातल पर उनके लिए पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं? जी कपिल, जानने की कोशिश करिए कि जिसको उन्होंने चुना वो उनकी मदद के लिए आ रहे हैं या नहीं। नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, आगे वो क्या करेंगे अब? जी जी बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। कुछ और लोग हैं मेरे साथ। क्या नाम है आपका?
हिमांशु जी, यहाँ पानी की क्या समस्या है? बहुत ज्यादा समस्या है। बहुत दिक्कत होती है। बुढ़े बुढ़े विकलांग लोग पानी लेने जाते हैं। जिन लोगों को आपने वोट देके चुना, आपके प्रतिनिधि, विधायक, पार्षद, सांसद आते ही नहीं है यहाँ पर गली में जी। सभी चीज देते हैं, पहले कहते हैं पूरा। देखिए, यहाँ एक महिला है जो कि साफ कह रही है कि वोट लेने के तो सभी नेता आते हैं, हाँ। लेकिन वो हमारी समस्या का समाधान करने कभी नहीं आते। मैडम, क्या नाम है आपका? शकुंतला जी, क्या समस्या है? पानी की बहुत समस्या है। जिन लोगों को आपने वोट दिया वो आपकी कपिल, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त मेरी सहयोगी प्रिया राणा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रिया, सबसे पहले बताएं कि आपकी मौजूदगी इस वक्त कहाँ है और वहाँ की तस्वीरें जल को, संकट को लेकर के, यानी पानी को लेकर क्या दिखाई दे रही? प्रिया, आवाज आ रही है आपको मेरी? प्रिया, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप मुझे सुन पा रही हैं? शायद मेरी सहयोगी प्रिया से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कपिल, दोबारा फिर से आपके पास आना चाहूंगी कि अगर उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उनकी मदद के लिए नहीं आ रहे हैं तो आगे वहां की जनता और क्या करेगी? क्योंकि जल जीवन कहा जाता है, जीवन बचेगा तभी चीजें बेहतर हो पाएंगी। कपिल जी, देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि जनप्रतिनिधि आपकी सुनने नहीं आ रहे, आपके नेता जो हैं जिनको आपने चुना, तो अभी कैसे आप इस समस्या से निजात पाएंगे और क्या कुछ जरूरतें हैं जो आपको पूरी नहीं, पानी की पूरी नहीं हो पा रही है? समस्या हमारी है तो समस्या का हल भी हमें ढूंढना पड़ता है। कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं पानी लाने को। तो कितनी दूर से पानी लाया जाता है? पानी तो बहुत दूर से लाया जाता है, इनसे पूछ लो तो वो भी घर से लाया जाता है, उससे आगे भी पानी लाया जाता है। क्या आपके इलाके में टैंकर आता है? तो देखिए, ये जो लोग हैं यहाँ बता रहे हैं कि काफी दूर से इनको पानी लेकर आना पड़ता है इनकी जरूरतों के हिसाब से, और अभी कुछ युवकों ने भी बताया जो कि बहुत दूर जाकर यहाँ से पानी को लेकर आते हैं। जी, कंटिन्यू। जहाँ से पानी अपना आता है इनको पता है, धोबीघाट कितना है मीटर। चलिए कपिल, आपको रोकना चाहूंगी। दीपक, आपको मेरी आवाज आ रही है इस वक्त? बैल लगा के जाते हैं पानी। हाँ दीपक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीपक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। विजय, आपको मेरी आवाज आ रही है इस वक्त? आवाज आ रही है मेरे पास? जी विजय, एक बार आप उनसे जानने की कोशिश करिए जहां पे आपकी मौजूदगी है कि क्या उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उनके लिए इस वक्त धरातल पर आ रहे हैं और किस तरीके से इस जल संकट से उनको निजात दिलाई जा रही है। जी बिल्कुल दीपक, आपको मेरी आवाज आ रही है इस वक्त? जी कंचन, बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है। दीपक जी दीपक, एक बार उनसे जानने की कोशिश करिए कि जिसको उन्होंने चुना, क्या वो चुने हुए प्रतिनिधि उनके बीच इस वक्त अपने सबसे बड़े संकट यानी जल संकट को लेकर के पहुंच रहे हैं और किसी तरीके की सहायता, किसी तरीके की मदद उनके चुने हुए प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, हम बात करेंगे। अब ये बताइए, यहाँ पर जो नेता चुने गए हैं, जैसे अभी लोकसभा के चुनाव हुए, वो जो MP यहाँ से जीते हैं या निगम पार्षद हैं, विधायक है, वो कभी संपर्क करते हैं, आके यहाँ पे मिलते हैं आके? नहीं, वोट के टाइम पे भी अब की कोई भी नहीं आया। जब वोट लेने होते हैं तो यहाँ पे हाथ जोड़ेंगे, हम आपका काम करेंगे कि हम ये करेंगे कि हम वो करेंगे। उसके बाद तो झांकने नहीं आते कि कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। उनके पास जाओ तो कह देते हैं कि ये अभी हमारे हाथ में नहीं है। ये आपके पास है कभी कोई नेता? कभी कोई पानी के पीछे, कूड़े के पीछे, नाली के पीछे आपस में देखते रहते, कभी कुछ नहीं हुआ। कितनी बार भागा के गए, हमारे हाथ से नहीं, हमारे हाथ में थी, किनके हाथ में है ये? कुछ बताओ, किनके हाथ में? हम उनके पास जाएंगे, वोट लेने आप आते हो और कहते हमारे हाथ में है नहीं, क्यों नहीं अपना? पंकज जी बताइए, आप तो एसडब्ल्यू के मेंबर हैं, लगातार लोग नेताओं से संपर्क में रहते हैं, तो किस तरह की जो नेताओं से अभी संपर्क हो पा रहा है इस बात को लेकर, ये समस्या जिस तरह से पानी की चल रही है? कई बार क्योंकि जो भी नेता कोई भी जीत के यहाँ पर आता है तो किसी का भी राम का लश्कर तो नहीं जाता, क्योंकि जब वोट मिल जाते हैं तो वो साइड हो जाता है। क्योंकि इनको चाहिए कम से कम आके यहाँ की सुध तो लें, यहाँ गंदगी है, पानी की कमी है, किसी चीज किसी से संपर्क तो करें, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला नहीं है यहाँ पे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही जो भी यहाँ के वार्ड निगम पार्षद हैं, हमारे विधायक हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया यहाँ के सुध लेना शुरू करें।
तो आप देख सकते हैं कंचन, लगातार जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे नेता चुनावों के टाइम पे उनसे पूछिए कि लगातार सरकार जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, जो लगातार सरकार धरातल पे दिख रही है, वाटर टैंकर लोगों तक पहुंचाने की बातें कही जा रही है, क्या इस तरीके की सुविधा अब तक उनके क्षेत्र में पहुंची या नहीं पहुंची? और अगर नहीं पहुंची तो क्या उन्होंने किसी से अपनी शिकायत को किया कि उनको टैंकर की आवश्यकता है, उनको पानी की आवश्यकता है? और अगर की शिकायत तो उस तरफ से जो राजनीतिक दल के लोग हैं या फिर जो जल बोर्ड के लोग हैं उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इनको सुनने को मिली हैं? जी पंकज जी क्लियर बताइए, दिल्ली सरकार जैसे लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है या केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि पानी की जो आपूर्ति है वो दिल्ली में पूरी की जा रही है, टैंकर भेजे जा रहे हैं जगह जगह, तो क्या कभी टैंकर आते हैं यहाँ पे, नहीं आते? और इसको लेके संपर्क आपने साधा नेताओं से, कभी शिकायत की इस बात को लेकर? टैंकर मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ जल माफिया जितने भी टैंकर माफिया हैं वो आने के लिए कतराते हैं। कतराना में उसकी मुंह मांगे पैसे मांगते हैं, और जब हम उनसे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम जहाँ क्लस्टर है आप वहाँ टैंकर प्रोवाइड करें, लेकिन दीपक आपको एक बार रोकना चाहूंगी, मेरी सहयोगी प्रिया राणा की इस वक्त ओखला में मौजूदगी है। प्रिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रिया, आप मुझे सुन पा रही हैं? अब फिर आवाज रुक गई मेरे पास। प्रिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रही हैं? कोई आवाज। और अगर आप मुझे सुन पा रही हैं प्रिया, तो इस वक्त जहां हूँ। आपकी मौजूदगी ओखला में है, वहां की क्या तस्वीरें एक बार हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। जी कंचन, बिल्कुल देखिए ओखला के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे, देखिए अगर आप पीछे देखेंगे तो पानी के टैंकर हैं और कुछ जनता ऐसी है जो डायरेक्ट यहाँ पर आ रही है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, कोई स्कूटी के माध्यम से आ रहा है, कोई बाइक के माध्यम से आ रहा है, क्योंकि पानी की इतनी किल्लत यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन अगर आप तस्वीरों में यहाँ पर देखेंगी तो लगातार यहाँ पर पानी के टैंकर आ रहे हैं, भरा जा रहा है पानी और अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर भेजा भी जा रहा है। लेकिन बहुत समस्या लोगों को हो रही है। आप तस्वीरों में देखेंगी तो बाइक पर लोग हैं कि 2-2 बोतल कैन लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो लोगों का यही कहना है कि पानी की किल्लत उनको झेलनी पड़ रही है। जो साथ ही देखिए बाइक से पानी को स्टोर करके ले जा रहे हैं, एक बार उन लोगों से बात करने की कोशिश करिए, वो कितनी दूर से आ रहे हैं, कितनी मशक्कत करके आ रहे हैं, कितना समय उनको पानी लेने में लग रहा है, क्या क्या उनको दिक्कत और परेशानी हो रही है, यहाँ पर बात करने की कोशिश करें। प्रिया, आंटी पानी लेने इतनी दूर से आप आई हैं, कितनी दिक्कत हो रही है पानी की? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो रोज आती हैं आप यहाँ पे? देखिए यहाँ पर जो है, अगर हम बात करें तो लोगों का रवैया भी कुछ समझ में नहीं आता। बेचारी जनता जो है यहाँ पर देखिए पानी भरने के लिए आ रही है। आपने देखा होगा ये वही रिक्शा है जो बेचारा अपनी रोजमर्रा की कमाई के लिए इसका इस्तेमाल करता होगा, सवारियां भरता होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो साइकिलों पर भी लोग जो है पानी लेकर जा रहे हैं। 4-4 कैन यहाँ पर लटकी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली जल बोर्ड प्लांट की, तो यहाँ पर देखिए लगातार जो टैंकर है कंटिन्यू आ रहे हैं पानी के हैं। तो एक बार ये पता करिए कि जो ये पानी के टैंकर हैं, प्रिया, जनता त्रस्त है इस जल संकट में, जनता त्राहिमाम कर रही है। दिल्ली के कई इलाके प्यासे हो चुके हैं। ऐसे में जो पानी के टैंकर आपके पीछे हैं, आपके पास है, क्या ये पानी पीने वाले पानी के टैंकर हैं या पीने के अलावा घरेलू काम के लिए वो पानी के टैंकर यहाँ पर हो? ये पानी के टैंकर क्या ओखला ट्रीटमेंट प्लांट से यहाँ पर आए हैं या नजदीक के किसी जल बोर्ड के कार्यालय से वो पानी के टैंकर यहाँ पे पहुंचे? एक बार उनसे ये पता करिए ये पानी के टैंकर हमें किस तरीके का पानी है और किस तरीके से यहाँ पे पहुंचा, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी हो। ये टैंकर का पानी कितने किलोमीटर के एरिया के दायरे में पहुंच रहा है, ये भी एक बार जानने की कोशिश करिए। जी कंचन, बिल्कुल देखिए यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं जो बातचीत करने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट हमें यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए भी मना किया जा रहा है। लेकिन आप तस्वीरों में देखेंगे तो दिल्ली जल बोर्ड का ये पूरा प्लांट है। यहाँ पर टैंकर बार बार आ रहे हैं, खाली होकर अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं जहाँ पानी की किल्लत है। और उसके बाद आप तस्वीरों में देख रही होंगी तो टैंकर जो है यहीं से भरते हुए नजर आ रहे हैं। पीने योग्य पानी ये बताया जा रहा है। लेकिन और भी भाई हैं जो देखिए यहाँ जा रहे हैं। पानी की परेशानी हो रही है आप लोगों को? पानी की तो परेशानी तो बहुत होती है, हो रही है। तो क्या लग रहा है, अब 2 बोतल में पानी ले जा रहे हैं, पूरा दिन चल जाएगा? हाँ, पूरा दिन चल जाएगा। यहाँ पर लोग हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे तो एक पानी की बोतल भी इनके हाथ में है, 5 कैन इनके हाथ में है। और यहाँ पर कुछ लोग आप
में देख रही हैं तो बोलने से भी कतराते हुए नजर आ रहे हैं। जनता है कि पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। यहाँ पर प्रिया, बहुत बड़ा जो जोखिम होता है ऐसे इलाकों में पहुंचना जहां पर पब्लिक बोलना ना चाह रही है और खुद कवरेज के लिए मना करती है। बहुत बड़ा जोखिम होता है, लेकिन प्रिया जानना जरूरी है क्योंकि जल जीवन कहा जाता है और जब संकट जीवन पर आ जाता है तो लोगों को बोलना आवश्यक हो जाता है। उनसे ये पता करिए क्या ये जल संकट अभी कुछ दिनों से बरकरार है या ओखला के इलाकों में ये सालों साल से चलने आने वाली समस्या है? जी देखिए, अब की बार अगर हमने जैसे लोगों से जाना जो आसपास में यहाँ पर लोग हैं तो उनका यही है कि पानी की समस्या अब की बार बेहद ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर हम देखिए बहुत देर से खड़े हैं जहाँ पर पानी के टैंकर कंटिन्यू आ रहे हैं, खाली करके आते हैं, फिर यहाँ पर भरे जा रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। वहां पर भी हम पहुंचेंगे जहां पर ये पानी के टैंकर पहुंच रहे हैं कि जनता किस तरीके से इस पानी का इस्तेमाल कर रही है, कितनी किल्लत उन लोगों को झेलनी पड़ रही है, वो हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं और जनता से भी सुन रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर लोग साइकिल पर भी आ रहे हैं, मोटरसाइकिल पर भी आ रहे हैं ताकि उन्हें पानी की समस्या ना हो। क्योंकि तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे पानी के टैंकर इस वक्त खड़े हैं, लगातार आ रहे हैं, खाली करके जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों पे। उसके बाद आप तस्वीरों में देखेंगी तो पाइप के जरिए बिल्कुल देखिए डायरेक्ट जब टैंकरों में संकट जीवन पानी पर आ है जाता है तो टैंकर पानी यहाँ से भरकर जा रहे के लाने हैं। के लिए चाहे आप साइकिल हो तस्वीरों या में देख बाइक हो रही या होंगी। फिर स्कूटी हो या अपना कोई भी अन्य वाहन हो, इससे लोग पहुंचते हैं। प्रिया, आपको रोकना चाहूंगी, एक बार कपिल मेहदी के पास फिर से जाना चाहूंगी। कपिल, क्या कुछ इस वक्त वहाँ की तस्वीरें हैं और आपके पास क्या कुछ खास है इस वक्त? कपिल देना चाहता हूँ तस्वीरों के माध्यम से एक महिला है जो कि दूर से पानी लेके आ रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पानी के लिए लोग बेहद परेशान हैं, यहाँ बूंद बूंद के लिए मोहताज हैं, जो कि इस इलाके से इंद्र कैंप इलाके से दूर से उनको पानी लाना पड़ रहा है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात भी, यहाँ स्थानीय लोग जो हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बेहद नाराज हैं। चाहे वो मौजूदा सांसद की बात हो, चाहे पार्षद की बात हो, चाहे विधायक की बात हो, इनकी सुध लेने कोई नहीं आ रहा है। लोग यहाँ बेहद परेशाान है। कुछ लोग हैं, कुछ युवा है। नाराजगी कैसे दर्ज करेंगे कपिल? कपिल, नाराजगी कैसे दर्ज करेंगे वो लोग अपनी? ये सवाल है, एक बार उनसे पूछिए नाराजगी कैसे दर्ज होगी उनकी? आते हैं, विधायक आते हैं, नहीं आते, सांसद आते हैं, नहीं आते। तो किस तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहते हैं आप? कपिल, नाराजगी कैसे दर्ज करेंगे ये सवाल लीजिए एक बार उनसे। सामने आए तो नाराजगी दिखाए, भी दूर से नाराजगी क्या दिखाए? जी देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इनका प्रतिनिधि कोई सामने आए भी तो ही हम नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। जब वो हमारे सामने ही नहीं आएंगे तो हम कैसे नाराजगी जाहिर करेंगे। लेकिन जो यहाँ मौजूदा स्थिति जो है वो बद से बदतर है। यहाँ लोग बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। जी कंचन। जी बिल्कुल, देखिए स्थिति बद से बदतर है क्योंकि त्राहिमाम है, हर जगह जल संकट बरकरार है, कई इलाकों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस जल संकट से निजात लोगों को कैसे मिलेगी? कितनी दूर से, कपिल जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, वो लोग कितनी दूर से जल लेकर के आ रहे हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या उनको परेशानियां अपने जीवन यापन करने में लगातार हो रही है? और क्या ये जल संकट अभी बरकरार हुआ है या फिर हमेशा से जल संकट चलता आया है? क्योंकि कई तरीके के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में बन चुके हैं, पड़ोसी राज्यों से पानी लाने की बातें लगातार कही जा रही, धरातल पर सरकार सक्रिय मोड में दिखाई दे रही है। ऐसे में जनता अपना क्या सहयोग कर पा रही है? कपिल देखिए भाई, अगर बात की जाए जिस तरीके से दिल्ली सरकार पानी की जिस तरीके से कटौती को देखते हुए दिल्ली के अंदर टैंकर माफियाओं पे और अन्य कई पानी के दुरुपयोग करने वाले लोगों पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और वहीं जो स्थानीय लोग हैं जो कल्याणपुरी इलाके के, वो दूर दराज से पानी लेकर आ रहे हैं। लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर वो यहाँ से अपने घरों के जो बर्तन है उनको ले जाकर उनमें पानी भर के ला रहे हैं। कोई बाइक से ला रहा है, कोई स्कूटी से ला रहा है और कोई साइकिल से ला रहा है। कोई यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं, कुछ विकलांग भी हैं जो तस्वीरों में देखे गए हैं, वो अपने सरों पर पानी रख के ला रहे हैं। मैं कुछ यहाँ स्थानीय लोगों से एक बार फिर बात करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। बेहद अगर देखा जाए तो दयनीय तस्वीर है कि कोई हैंडीकैप महिलाएं या पुरुष अपने सर पर पानी की बोतल लेकर के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकारों के ऊपर, राजनीतिक दलों के ऊपर ये सवाल जरूर खड़े होते हैं। उनसे पूछिए कि क्या इस तरीके की स्थिति पहले भी उनको देखने को मिली है कि अपनी विकलांगता के साथ जाकर के उनको अपने सर के ऊपर से पानी लेकर के आ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, जिस तरीके से देखा गया है कि कुछ विकलांग लोग भी यहाँ से पानी लेके जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे स्थानीय प्रतिनिधि को लेकर? ये समस्या से आप कैसे निजात पाएंगे? स्थानीय हमारे प्रतिनिधि है, समय समय पर वो काम करते हैं जी। अभी इससे पहले उन्होंने लाइन डलवाई थी इधर जी। लेकिन क्या है कि जब पानी की ही कमी है, दूर से वहाँ से पानी ही नहीं आ रहा, तो इन प्रेशर होता कम जी। हमारे जनप्रतिनिधि ने अभी परसों ही एक ट्यूबवेल का उद्घाटन किया है
तो जिससे कि भाई पानी की समझो नहाने वाने के लिए तो पानी आ सके कम से कम, लेकिन पीने के पानी की समस्या जब से कल से अभी तक उसकी हल नहीं हो पा रही है। जी देखिए, साफ तौर पे लोगों को यही कहना है कि यहाँ पर पीने के पानी की समस्या लंबे समय जहाँ से आप हैं वहाँ पर जो लोग हैं, एक बार ये जानिए वो किस राज्य से आते हैं? क्या वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से आने वाले लोग हैं या प्रॉपर दिल्ली में रहने वाले लोग हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले। जी देखिए कंचन, ये प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले हैं और यहाँ कितने समय से इस इलाके में रह रहे हैं आप? हो गए 45 तक हैं। जी देखिए, साफ तौर पे बताना चाहता हूँ, ये जो लोग हैं यहाँ, चलिए दीपक, आपको एक बार रोकना चाहूंगी मैं अपने कपिल, मैं आपको रोकना चाहूंगी, अपने सहयोगी दीपक के पास जाऊंगी क्योंकि दीपक जल बोर्ड दफ्तर के बाहर ही हैं। दीपक, 7:41 का वक्त हो चुका है, जल बोर्ड से अब टैंकर भी निकलने शुरू होंगे। क्या कुछ तस्वीरें आपके पास हैं इस वक्त? क्या वहां पे टैंकर पहुंचे हैं या टैंकर निकलेंगे? और वहां के जल बोर्ड से टैंकर किन किन इलाकों में आसपास के जाते हैं? दीपक कंचन, मैं आपको बता दूं, ये जो जल बोर्ड का ऑफिस है, यहाँ पर बिल वगैरह जो है वो पानी का भरा जाता है। जो टैंकर का जो यहाँ पर जल बोर्ड का ऑफिस है वो यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पर जो है टैंकर लगातार इलाकों में भेजे जा रहे हैं। इस तरह की जो बात है स्थानीय प्रशासन जो है वो कह रहा है, लेकिन जिस तरह से हम धरातल पे मौजूद है, यहाँ पर हम मौजूद है, यहाँ के लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे कोई पानी का टैंकर नहीं आता है। कई बार इस बात की शिकायत की गई है कि पानी का टैंकर यहाँ पे भेजा जाए। यहाँ पर जो है किसको शिकायत की है? दीपक एक बार उनसे जानिए कि टैंकर ना पहुंचने की शिकायत किसे कही जा रही है? आपने पानी के टैंकर दीपक एक बार पूछिए कि आखिर टैंकर नहीं पहुंच रहा है, इसकी शिकायत वो किससे दर्ज कर रहे हैं अपनी? अभी करी है पानी के टंकी के वहाँ पे भी गए थे बोलने, और उसके बावजूद ही पानी नहीं आता था, टैंकर नहीं आता। कोमड़ जी को भी हमने कहा है कि हमारे पानी की दिक्कत है, जितेंद्र कोमड़ जी है हमारे विधायक हैं। दीपक एक बार उनसे जानिए कि वहाँ के चुने हुए पार्षद, विधायक और सांसद, क्या उनके पास जनता पहुंची? क्योंकि जनता खुद जागरूक होगी तभी ये नेता काम कर पाएंगे। जनता का जागरूक होना बेहद जरूरी है क्योंकि देश में जब लोकतंत्र बनाया जाता है, जब मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है, तो अपने हक, अपने अधिकार के लिए भी लोगों को जागरूक होना चाहिए। क्या ये जनता अपने पार्षद, विधायक, सांसदों के पास पहुँचती है दीपक? लेकिन कोई भी यहाँ सुख लेने वाला कुछ नहीं है। गंदगी का ये आलम है कि चारों तरफ, जैसे आप अपना कैमरामैन को बोलेंगे तो गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, कोई भी सुख लेने वाला नहीं है। जब कोई कार्यक्रम होता है, वोट लेने का या कहीं धरना प्रदर्शन होता है, तब इनकी जरूरत पड़ती है तो इनको बुलाया जाता है। इससे पहले इनको कभी पूछा भी नहीं जाता। अभी लोकसभा से प्रत्याशी जीत कर आए हैं प्रवीण खंडेलवाल इस इलाके से, क्या वो अभी पहुंचे जीत के बाद यहाँ पर? इनके सिर्फ कहते हैं ना जुमलेबाजी, दिखावा ज्यादा है और काम कम करना। तो मैं उनसे, माननीय सांसद महोदय से यही रिक्वेस्ट करूंगा और जितने भी अपने अधिकारी हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सिर्फ आके यहाँ पर सुन, ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है। लेकिन जो जहाँ से एमपी जो चुने गए हैं प्रवीण खंडेलवाल, अभी जानकारी मिली है कि उन्होंने जो निगम पार्षद के पति वीरेंद्र गोयल, उनके झाड़ लगाइए कि पब्लिक की समस्याएं लेकर आइए आप यहाँ पर, ये फोटो खींचने के लिए या माला पहनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास मत पहुंचिए। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और अभी दीपक एक बार उनसे जानिए, जब उनकी समस्या के लिए नेता उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं तो वो अपना जवाब कैसे देंगे? उनको किस तरीके से अपनी नाराजगी को वो दिखला पाएंगे? क्योंकि ये जनता है, जनता जनार्दन होती है। अगर जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि के पास पहुंचती है, वो प्रतिनिधि इनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, तो जनता किस तरीके से उनको जवाब देगी? बीजेपी के कार्यकर्ताओं एक चीज बताइए, जो लगातार आप कह रहे हैं कि हम नेताओं के पास जा रहे हैं, उनसे शिकायत कर रहे हैं जल बोर्ड में पानी के लिए, टैंकर मंगाने के लिए, अगर वो नहीं सुनते तो आगे का कदम RWA का या स्थानीय प्रशासन का क्या रहने वाला है? भाई अगर यही हालत रहा तो हम धरना तो मजबूर होंगे और प्रशासन को उसकी हम ऐलान भी करते हैं कि हम जरूर धरना करेंगे। अगर यही हालत रहा, झुग्गियों में कलेक्टर पे ध्यान नहीं दिया गया, साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया गया। दीपक बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं कि हम धरना करेंगे। जरा पूछिए, धरना करेंगे तो कहाँ करेंगे? धरना करने के लिए क्या चीजें रहेंगी? उनके पॉइंट क्या होंगे? दीपक एक बार जानिए, बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं, धरना करने की बात कह रही, क्योंकि अब तक देखा गया है कि नेता धरना करते हैं लेकिन अब जनता धरना करने की बात कर रही है। दीपक उसमें धरने 2 प्रकार के होते हैं। मौन धरना रखेंगे क्योंकि देखो सुनवाई कोई नहीं, हम जितना मर्जी चिल्लाना है, प्रशासन बिल्कुल मौन है क्योंकि वो देख के भी अनजान बना हुआ है। तो हम मौन अपना धरना रखेंगे कन्हैया नगर चौक पे और जल्दी इस काम शुरू करेंगे। आप बताइए, अगर पानी की सुनवाई नहीं होती तो किस तरह से अपनी आवाज को उठाने वाले हैं? अपनी आवाज हम धरना दे के उठाएंगे और चुप्पी साफ के जो कि हमारी आगे सुनवाई हो
हमारे किसके खिलाफ धरना करेंगे दीपक, ये सवाल है कि धरना किसके खिलाफ किया जाएगा, और क्या इनको पता है कि हरियाणा से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है? ये भी एक वजह है दिल्ली में जल संकट को लेकर के। खिलाफ करेंगे जी कंचन, मैं आपको बता दूं, इनका कहना है कि जो यहाँ के दीपक, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल दीपक, आपको रोकना चाहूंगी। एक बार फिर से मैं अपनी सहयोगी प्रिया के पास जाना चाहूंगी। प्रिया, एक बार उन लोगों से पता करिए कि क्या उनके क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि उनकी समस्या के समाधान के लिए आ रहे हैं, या उन्हें ही कई किलोमीटर चल के अपने वाहनों से या पैदल चल के पानी लेने के लिए टैंकर के पास आना पड़ रहा है। प्रिया, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रिया कंचन, बिल्कुल देखिए, मैं ओखला फेज 2 के जल बोर्ड के बाहर ही इस वक्त मौजूद हूँ। कुछ पब्लिक है, आप तस्वीरों में देखेंगी, छोटा बच्चा देखिए इस टेम्पू में बैठा हुआ है, इसके साथ इसके पिता हैं और पानी की बाल्टियां ला रहे हैं और भर रहे हैं, क्योंकि अंदर जो है प्रवेश निषेध है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड ओखला फेज 2 की, जहाँ पर पानी के टैंकर मौजूद हैं, लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके पानी की किल्लत अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही को है। लेकर के टेम्पो में आया है पानी लेने के लिए। प्रिया पूछिए, कितनी दूर से वो पिता बिल्कुल देखिए, हम उसके पास चलते हैं, टेम्पो में आया है पानी लेने के लिए, और कितनी समस्याएं हुई उसे। जी बिल्कुल देखिए, अभी यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं है, लेकिन अंदर से वो जो ये पूरा दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस बना हुआ है, वहां से ये लोग आ रहे हैं। आपको तस्वीरों में देखिए, ये वही टेम्पू है जो अपनी रोजी रोटी के लिए वो बेचारा इस्तेमाल करता होगा। और यहाँ पर अगर आप तस्वीरों में देखेंगी तो टेम्पू की बात करें, रिक्शा की बात करें, साइकिल की बात करें, लोग आ रहे हैं। कहाँ पे रहते हो तुम लोग? प्रिया, उनसे जानने की कोशिश करिए कि वो कितनी दूर से आ रहे हैं, और इतनी दूर से यहाँ पे पानी लेने के आने से पहले क्या वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि के पास अपनी शिकायत को लेकर के पहुंचे थे, और अगर पहुंचे थे तो चुने हुए प्रतिनिधि की तरफ से उनको क्या कुछ आश्वासन दिया गया, क्या कुछ उनको रिप्लाई दिया गया, जिसके बाद वो यहाँ तक अपने पानी लेने के लिए जल बोर्ड के तक पहुँचने के लिए मजबूर हो पाए हैं। प्रिया, और साथ में छोटे बच्चों को लेकर के पहुंच रहे हैं। एक ये बहुत बड़ी समस्या है, जानने की एक बार उनसे कोशिश करिए। जी बिल्कुल देखिए कंचन, अभी मौके पर वो मौजूद नहीं है। अंदर एक एक बाल्टी अपनी लेकर जा रहे हैं, पानी भरकर लाते हैं और यहाँ पर जो है टेम्पू में रखते हैं। इस बच्ची से जब हमने इस जानने की कोशिश की तो बच्ची कह रही है कि पानी नहीं आ रहा है, हम दिल्ली से ही आए हैं। लेकिन तस्वीरें आपको दिख रही होगी कि पानी की बूंद बूंद किस कदर यहाँ पर दिल्ली में कीमती होती हुई नजर आ रही है। कि देखिए, छोटी कैन भरी जा रही है, बाल्टियां भरी जा रही है, बावजूद उसके देखिए लोग इतने परेशान हो चुके हैं, इतने अताहत हो चुके हैं कि पानी के टैंकर जो है सरकार कह रही है कि भेजे जा रहे हैं। और जैसा कि हम तस्वीरों में यहाँ देख भी रहे हैं कि पानी के टैंकर जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके लोगों की पूर्ति पानी की नहीं हो पा रही है। आप साइकिल पर देखेंगे तो बड़ी बड़ी 4-4, 6-6 कैन लाद कर लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। भैया, कहाँ से आए हैं आप पानी लेने? तेखंड से, ओखला फेस 1 तेखंड। फेस 1 से पानी कितनी समस्या हो रही है मालूम? पानी आ तो रही है, छोटी टैंकर आ रही है, इसमें भरा नहीं जा रहा है तो मजबूरी में यहाँ लाना पड़ रहा है। छोटी टैंकर आ रही है, छोटा टैंकर आता तो डेली है पर छोटा टैंकर आता है, तो लोगों की पूर्ति नहीं हो रही। पूर्ति नहीं हो पा रही है, तभी तो यहाँ आना पड़ रहा है, नहीं तो पूर्ति हो जाता हम क्यों आते हैं यहाँ पे। क्या एक ही बार आते कह रहे हैं कि क्षेत्रों में पानी के टैंकर तो पहुँच रहे हैं, रिपीट किया जाता है? एक ही बार दिन में टैंकर आते हैं या कई बार पहुँच रहा है टैंकर, या उसकी अलग अलग टाइमिंग फिक्स की गई है? कंचन, बिल्कुल देखिए, ये बोल रहे हैं कि सुबह सिर्फ 7 बजे के करीब एक टैंकर पहुंचता है, जिससे कि देखिए वहां पर लोगों की पानी पूर्ति नहीं होती। जी बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जनता कह रही है चाहे किसी प्रतिनिधि के पास जाएं हम या किसी नेता के पास जाएं, लेकिन पानी बूंद बूंद को दिल्ली तरस रही है। तो क्या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ये शिकायत करने के लिए पहुंचे थे, मदद के लिए पहुंचे थे ये लोग? जी कंचन, बिल्कुल देखिए, जब हमने लोगों से जाना तो उन्होंने कहा कि हम लोग जा रहे हैं, लेकिन पानी की जो किल्लत है वो कम नहीं हो रही है, क्योंकि टैंकर देखिए अलग अलग क्षेत्रों में महज एक बार पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस कदर देखिए लोग बाल्टियों में पानी भरकर यहाँ पर ला रहे हैं। ये वही बच्ची जो बैठी थी, जो मैं आपको जिक्र कर रही थी,
उसके पिता हैं। देखिए यहाँ पर जो है पानी लाते हुए नजर आ रहे हैं, बाल्टियों में पानी ला रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे। भैया कहाँ से आए हैं आप पानी भरने? मैं तो बगल से ही आया था। क्यों तो पानी के टैंकर नहीं आ रहे हैं वहाँ पर? आती है लेकिन वहाँ पाइप टूट गया था ना, वहाँ पे नल लगा हुआ है। पूछिए आखिर बदरपुर पानी की किल्लत हो रही है, क्यों आना पड़ रहा है? क्या बदरपुर में पानी नहीं है? एक बार प्रिया इनसे जानिए, बदरपुर से ये ओखला आ रहे हैं, वहाँ से थोड़ी सी दूरी है। कहाँ से आए आने की वजह क्या है? क्या बदरपुर में पानी के टैंकर नहीं पहुँच रहे हैं? देखिए कंचन, ये फेज 1 से यहाँ पर आए हैं। कंचन फेज 1 से ये लोग यहाँ पर आए हैं, ओखला फेज 1 से। फेज 2 में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर ये कह रहे हैं पानी तो पहुँच रहा है लेकिन सुबह सुबह टैंकर पहुंचते हैं, लोगों की जरूरतें पानी की पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे कि यहाँ पर इन्हें आना पड़ रहा है जल बोर्ड में और ये लोग खुद पानी भर रहे हैं। और अंदर की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए पानी के टैंकर लगातार यहाँ से भरकर। प्रिया एक बार उनसे ये जानने की कोशिश करें कि जो सरकार कह रही है कि हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही है और अपर यमुना रिवर बोर्ड की तरफ में जो बैठक हुआ है हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ दस्तावेज वहां पे जमा करने के लिए, क्या इसकी जानकारी इनको है? और पानी ना आने के लिए ये किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? इनको क्या लग रहा है कि क्या वजह है पानी ना आने की? क्या इनको इस बात की जानकारी है? प्रिया एक बार इनसे जानने की कोशिश करें, इनको जागरूक है या नहीं है ये लोग? देखिए कंचन यहाँ पर जल बोर्ड के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो भी इसकी देखरेख करते हैं वो लोग बातचीत करने के लिए इन्हें मना कर रहे हैं। इनफैक्ट हमें खड़ा होने के लिए भी यहाँ पर मना किया जा रहा है। आपको आसपास की तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगी तो आसपास पानी के टैंकर नजर आएंगे। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं मजबूरी में, बिल्कुल किसी तरीके से अंदर। बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी जगह पे खड़े होकर रिपोर्टिंग करना जहाँ पर हमें रिपोर्टिंग करने के लिए रोका जाता है। ऐसी जगह पर वहाँ पे लोगों से सवाल पूछना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जहाँ पे सवाल पूछने के लिए रोका जाता है। लेकिन एक बार अंदर की वो तमाम तस्वीरें दिखलाई, क्योंकि आपकी मौजूदगी जहाँ पर वहाँ पे टैंकर भरे जा रहे हैं, वहाँ पे टैंकर आ रहे हैं, खाली टैंकर आ रहे हैं, वो भर करके जा रहे हैं। किस तरफ वो टैंकर निकल के जा रहे हैं वो एक बार कैमरा के माध्यम से दिखाने की कोशिश करिए। किन किन इलाकों में वो टैंकर पहुंचे एक बार तस्वीरों के माध्यम से बताइए प्रिया। जी कंचन, बिल्कुल देखिए जल बोर्ड ओखला फेज 2 में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड की ये तस्वीरें ओखला फेज 2 की देखेंगी तो यहाँ पर पानी के टैंकर लगातार भरे जा रहे हैं और खाली होकर भी टैंकर आते हैं तो फिर भरने के लिए लगा दिए जाते हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड ओखला फेज 2 की। तो देखिए यहाँ पर पानी के टैंकर तो भरे जा रहे हैं, पहुंच भी रहे हैं, लेकिन उसकी पूर्ति यहाँ पर कंचन नहीं हो रही है। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर जितनी देर से हम लोग खड़े हैं हमने देखा कि लोग साइकिल पे आ रहे हैं, स्कूटी पे आ रहे हैं, मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं, बैटरी रिक्शा में आ रहे हैं, टेम्पो ट्रेवलर में आ रहे हैं। तो देखिए अगर लोग इतनी दूर से यहाँ पर आ रहे हैं तो पानी की पूर्ति साफ तौर पर यहाँ नहीं हो रही है। देखिए ये टैंकर अभी जैसे भरकर जा रहे थे तो अब ये वापस आ रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में पानी अपना देकर दोबारा से ये भरे जाएंगे। लेकिन जब हम जनता से संवाद कर रहे हैं तो जनता यही कह रही है कि पानी के लिए त्राही त्राही दिल्ली में मची हुई है, जो पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सुबह 7 बजे एक बार टैंकर आता है और पूरे क्षेत्र से देखिए उसकी पूर्ति नहीं हो पाती होगी, जिसकी वजह से आम जनता को खुद यहाँ पर आना पड़ रहा है फिर पानी की कैन लेकर। आप तस्वीरों में देखेंगी तो फिर से देखिए ये 2 लड़के हैं जो यहाँ पर पानी के देखिए लेने के लिए आए हैं। देखो कह रहे हैं कि पानी के टैंकर नहीं आ रहे हैं। तो आखिर ये पानी के टैंकर यहाँ से तो भरे जा रहे हैं, क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आम जनता, वहाँ पर रहने वाली जनता, जितने भी लोग हैं उनकी पानी की पूर्ति वहाँ पर नहीं हो पा रही है, जिससे लोग जो आसपास के रहने वाले हैं डायरेक्ट जल बोर्ड में आ रहे हैं और यहाँ से डायरेक्ट देखिए पानी भर रहे हैं और यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल तो अभी भी बरकरार है कि आखिर जनता को पानी क्यों नहीं मिल पा रहा और ये जल संकट कब तक बरकरार रहेगा। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे सभी सहयोगी प्रिया राणा, कपिल मैडी, विजय और दीपक कुमार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, कहाँ पे क्या कुछ समस्याएं हैं। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर ये जल संकट की वजह क्या है। हर साल ये जल संकट आता है और हर साल दिल्ली की जनता को इसी तरीके से एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। दिल्ली के कई तमाम अलग अलग इलाके हैं जहां पर दिल्ली पूरी तरीके से प्यासी हो चुकी है। कई किलोमीटर पैदल चलकर, साइकिल, स्कूटी, बाइक, टेम्पो पर चलकर लोग पानी लेने के लिए आगे की ओर बढ़े हैं। सरकार कह रही है काम हो रहा है, धरातल पर उनकी मौजूदगी है, जल मंत्री लगातार निरीक्षण कर रही है और ऐसे में जहां पाइपों में लीक
लीकेज हो रहा है उसकी भी निगरानी की जा रही है, चालान का प्रावधान रखा जा रहा है, उच्च स्तरीय बैठकें की जा रही हैं, एलजी की दस्तक हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो रहे हैं और इन सबके बीच में हिमाचल प्रदेश की सरकार भी अपने हिस्से का पानी जो उसके देश की जनता, उसके राज्य की जनता की पूर्ति के बाद जो पानी बच रहा है उस पानी को दिल्ली में देने को तैयार हो रही है, लेकिन कुछ जरूरी दस्तावेजों की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और अब आज जब दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हरियाणा के चंडीगढ़ में पहुंच करके हरियाणा सरकार से मुलाकात करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि आखिर कुछ क्यूसेक पानी, कुछ एमजीडी पानी अगर वो दिल्ली की जनता को देते हैं तो कहीं ना कहीं इस जल संकट से लोगों को निजात मिलती है। फिलहाल तमाम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं, जल बोर्ड की तरफ से टैंकर भरे जा रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने की जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन दिल्ली के कई ऐसे इलाके भी हैं जहां की गलियां बिल्कुल बीढ़ी गलियां हैं, जहां पे टैंकर नहीं पहुंच पा रहा है। उन जगहों पर आखिर जल संकट से निजात कैसे दिलाई जाए, सियासत भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, हर कोई दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है। वहीं राज्य की सरकार है, हरियाणा की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश की बात करें, हर राज्य की सरकारें दरकिनार हो रही है, राजनीति ना करने की भी बात की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति हो रही है। लेकिन इन सबके बीच में सवाल अभी भी बरकरार है, आखिर जल ही जीवन है, लेकिन इस जीवन पर संकट क्यों आता जा रहा है। फिलहाल इसी तरीके की तमाम खबरों को आप देखते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत और लगातार आप देखते रहिए हिंदी खबर।